अब देखो, जो पहला मैं डाउट लेने जा रहा हूं वो है न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन का, लेकिन ये क्वेश्चन लॉज ऑफ मोशन का जरूर है, लेकिन यहां पे सर्कुलर मोशन का भी कॉन्सेप्ट क्या है, इन्वॉल्व है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि यहां पे शो कर रहा है सीलिंग, ये हो गई तुम्हारी वॉल, फिर यहां कहीं शो कर रहा है वो एक बॉल। जो भी बॉल है, बॉल का मास दिया है m, और ये जो बॉल है, ये बॉल कनेक्टेड है विद 2 स्ट्रिंग्स। ये स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल है और ये जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग वर्टिकल से एंगल फॉर्म कर रही है थीटा, और ये थीटा एंगल यहां पे कितना है, 60 डिग्री का है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमारे पास एक बॉल है, ये बॉल कनेक्टेड है विद 2 स्ट्रिंग्स, और ये जो बॉल है, ये बॉल अभी हमारी कैसी है, तो ये बॉल अभी हमारी रेस्ट में। तो जो भी बॉल है, बॉल हमारी रेस्ट में है, ये बॉल कनेक्टेड है विद 2 स्ट्रिंग्स। ये जो स्ट्रिंग 1 है, ये स्ट्रिंग 1 हॉरिजॉन्टल है, और ये जो स्ट्रिंग 2 है, ये स्ट्रिंग 2 एंगल फॉर्म कर रही है 60 डिग्री विद द वर्टिकल, जब ये पूरा सिस्टम कैसा था, रेस्ट में था। अब क्वेश्चन में क्या बोलता है, क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं। क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में बोल रहा है फाइंड आउट द टेंशन इन द स्ट्रिंग 2 जस्ट आफ्टर द स्ट्रिंग 1 इज कट। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड आउट द टेंशन इन स्ट्रिंग 2 जस्ट आफ्टर द स्ट्रिंग 1 इज कट। तो स्ट्रिंग 2 में टेंशन कैलकुलेट करना है जब हमने स्ट्रिंग 1 को क्या किया है, जस्ट कट किया है। और सेकंड केस में क्या बोल रहा है, फाइंड आउट द टेंशन इन स्ट्रिंग 1 जस्ट आफ्टर द स्ट्रिंग 2 इज कट। तो दोनों ही केस को यहां पे हमें क्या करना है, एनालाइज करना है वहां पे। तो सबसे पहले तो यहां पे शो कर दो टेंशन। तो यहां पे जो टेंशन आएगा उस टेंशन को बोलो T1, यहां पे टेंशन आएगा T2। ये T1 T2 टेंशन मैंने शो किए हैं जब बॉल मेरी कैसी है, रेस्ट में। अच्छा, अब तुम अगर बॉल का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे इसी पोजीशन पे, तो बताओ कौन कौन से फोर्स शो करोगे। एक तो शो करोगे बॉल का वेट mg, दूसरा इस डायरेक्शन में क्या शो करोगे, दूसरा इस डायरेक्शन में शो करोगे T1, और इस डायरेक्शन में शो करोगे T2। देखो इतना क्लियर नहीं क्लियर है। अब ये एंगल अगर थीटा है तो यहां पे ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। अब T2 के यहां पे कितने कंपोनेंट बन रहे होंगे, तो T2 के 2 कंपोनेंट बन रहे होंगे। एक कंपोनेंट बनेगा T2 cos थीटा, cos थीटा का मतलब cos 60, और दूसरा इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट रहेगा वो होगा T2 sin 60। देखो है कि नहीं वहां पे। अभी ये बॉल हमारी कैसी, अभी ये बॉल हमारी रेस्ट में है, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे T2 cos 60 किसको बैलेंस कर रहा है, mg को, cos 60 1/2। तो T2 की वैल्यू वहां पे 2mg होगी कि नहीं होगी वहां पे। सिमिलरली ये बॉल रेस्ट में है, तो T1 किसके बराबर है, T1 बराबर है किसके, T2 sin 60 के। अब T2 की वैल्यू पुट कर दो, T2 का मतलब हो गया 2mg sin 60 √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट होगा। और बताओ T1 की वैल्यू √3mg होगी कि नहीं होगी वहां पे। तो T2 हमारा 2mg होगा, T1 हमारा √3mg होगा। ये टेंशन कब है, जब हमने किसी भी स्ट्रिंग को कट नहीं किया है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि दोनों स्ट्रिंग में टेंशन कैलकुलेट करना है जब हमने स्ट्रिंग, फर्स्ट केस में स्ट्रिंग 1 को कट किया है और सेकंड केस में हमने स्ट्रिंग 2 को कट किया है। तो सबसे पहले हम कंसीडर कर रहे हैं वहां पे केस 1। तो सबसे पहले सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वहां पे केस 1 को।
अब देखो जो केस 1 है, केस 1 में क्या बोल रहा है, केस 1 में बोल रहा है किसको कट किया है, हमने स्ट्रिंग 1 को कट किया है, और हमें मालूम है कि टेंशन एक ऐसा फोर्स है कि वो उसी इंस्टेंट पे क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो जैसे हम स्ट्रिंग 1 को कट करेंगे तो T1 टेंशन मेरा वहां पे क्या हो जाएगा, T1 टेंशन वहां पे 0 हो जाएगा। देखो है कि नहीं, वहां पे जैसे हमने स्ट्रिंग 1 को कट किया तो T1 टेंशन वहां पे क्या हो गया, 0 हो गया। अब उस टाइम पे अगर तुम बॉल का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो बॉल पे यहां पे शो करोगे टेंशन T2 डैश। देखो स्ट्रिंग 1 को कट किया तो T1 टेंशन तो उस टाइम पे 0 हो गया। अब ये जो टेंशन रहेगा T2 उसी टाइम पे चेंज होगा और चेंज होके T2 डैश हो जाएगा, और यहां पे क्या बन रहा होगा, M इंटू जी। अब हमें ये मालूम है कि जैसे हम स्ट्रिंग 1 को कट करेंगे, जैसे हम स्ट्रिंग 1 को कट करेंगे तो ये जो बॉल रहेगी, ये बॉल बताओ इस तरह से सर्कुलर पाथ पे मूव करेगी नहीं मूव करेगी। अगर हमने स्ट्रिंग 1 को कट किया तो उसी टाइम पे ये बॉल सर्कुलर पाथ पे चलना स्टार्ट करेगी, और हमें मालूम है कि कोई बॉडी अगर सर्कुलर पाथ पे चल रही है तो उसके पास हमेशा सेंट्रीपिटल फोर्स होना चाहिए। टेंजेंशियल फोर्स होगा या नहीं होगा वो डिपेंड करता है कि मोशन यूनिफॉर्म है या फिर नॉन यूनिफॉर्म है, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा रहेगा। तो अब तुम सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन क्या लिखोगे, ये एंगल उस टाइम पे थीटा था, तो चेक करो ये एंगल भी अभी यहां पे थीटा है कि नहीं है वहां पे। अब बताओ हम फोर्स किस डायरेक्शन में रिजॉल्व करते हैं, हमेशा हम फोर्स रिजॉल्व करते हैं टुवर्ड्स द सेंटर, सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए। तो T2 डैश तो ऑलरेडी इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट बनेगा वो बनेगा mg cos थीटा, और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट बनेगा mg sin थीटा। अब बताओ नेट फोर्स कितना है टुवर्ड्स द सेंटर, तो नेट फोर्स अगर टुवर्ड्स द सेंटर देखोगे तो वो होगा T2 डैश माइनस mg cos 60। अब बताओ जो भी नेट फोर्स रहता है उसको हम क्या लिखते हैं, उसको हम लिखते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता है v स्क्वायर बाय आर, आर का मतलब सर्कुलर पाथ का रेडियस, तो एल मैंने स्ट्रिंग की लेंथ मान ली है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है टेंशन कब कैलकुलेट करना है, जिस टाइम पे हमने स्ट्रिंग 1 को कट किया है। तो जिस टाइम पे हम स्ट्रिंग 1 को कट करेंगे उस टाइम पे बॉल की स्पीड क्या है, 0। बॉल की स्पीड अगर 0 है तो v की वैल्यू 0 करो, तो यहां पे जो T2 डैश आएगा वो आएगा mg cos 60 कितना 1/2, तो जो टेंशन रहेगा वो mg/2 हो जाएगा। और उससे पहले अगर देखोगे तो स्ट्रिंग में टेंशन ट्वाइस mg था, तो जैसे हम स्ट्रिंग को कट करेंगे उसी टाइम पे टेंशन हमारा वहां पे क्या होगा, चेंज हो जाएगा। बताओ ये फर्स्ट केस है कि नहीं है वहां पे। फिर देखो अगर अब हम बात करें वहां पे किसकी, केस 2 की, चलो अब हम बात कर रहे हैं यहां पे किसकी, केस 2 की। अच्छा जब हम केस 2 की बात कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, हमें टेंशन कैलकुलेट करना है जब हमने स्ट्रिंग 2 को कट किया। अब बताओ जैसे ही तुम वहां पे स्ट्रिंग 2 को कट करोगे तो अब डायग्राम तुम्हारा कुछ ऐसा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये तुम्हारी स्ट्रिंग है, ये तुम्हारी बॉल है। हमने जैसे स्ट्रिंग 2 को कट किया उसका टेंशन तो वहां पे क्या हो गया, 0। अब अगर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो यहां पे शो करोगे T1 डैश, साथ में यहां पे क्या हो गया mg। अब बताओ जैसे हम T2 सेकेंड स्ट्रिंग को कट करेंगे तो ये जो बॉल है, बताओ ये बॉल फिर से अब इस तरह से सर्कुलर पाथ पे मूव करेगी नहीं मूव करेगी। और हमें मालूम है कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है तो उसके पास वहां पे क्या होना चाहिए, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स होना चाहिए। अब बताओ सेंट्रीपिटल फोर्स की हम इक्वेशन क्या लिखें, तो बताओ अगर हम सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन लिखोगे तो नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर क्या है, T1 डैश
mg तो along द टेंजेंट है, तो t1 डैश किसके बराबर होगा, ये होगा m इंटू ए सी एम वी स्क्वायर बाय एल। लेकिन जिस टाइम पे हम स्ट्रिंग 2 को कट कर रहे होंगे उस टाइम पे बॉल की वेलोसिटी क्या है, 0। और बताओ बॉल की वेलोसिटी 0 है तो t1 टेंशन वहां पे क्या हो जाएगा, 0। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि अगर स्ट्रिंग 1 को कट करते हैं तो टेंशन कितना रह गया, तो टेंशन रह गया mg/2। और अगर स्ट्रिंग 2 को कट करते हैं तो उसी टाइम पे स्ट्रिंग 1 में टेंशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये डाउट तुम्हारा क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? तो तुम लोग अपने डाउट्स भेजते रहो और मैं उस डाउट्स को सॉल्व करके अपने यूट्यूब चैनल पे क्या करता रहूंगा, अपलोड करता रहूंगा। ठीक है, तो कीप लर्निंग। चलो।